Very good afternoon to all of you, my dear students and parents. Welcome you all in my YouTube channel. Dear students, today I am going to explain you about preposition. What is preposition? बेटा preposition एक बहुत ही important word होता है हमारा इंग्लिश ग्रामर का, और preposition के बिना आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि prepositions होते क्या. देखिए, प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट टेल्स अस वेयर अ पर्सन. प्रपोजिशन एक ऐसा लिंक होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो हमको बताता है कि कोई आदमी कहाँ पर है, मीन्स उसकी पोजीशन बताना. प्रपोजिशन का मतलब होता है टू टेल्स द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और ए थिंग. इसका मतलब प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी पर्सन की, मतलब किसी इंसान की या किसी जगह की या किसी जानवर की या किसी भी सामान, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग की क्या बताता है, उसकी प्लेस बताता है, उसकी पोजीशन बताता है कि वो कहाँ पर है. ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं बेसिक प्रपोजिशंस की. देखिए अभी आपको स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रही होंगी देयर आर सम टेबल्स एंड different positions of a ball with respect to the table and box. My first question is where is the ball? Ball कहाँ है? तो मैंने आपको जैसे बताया था preposition एक ऐसा word होता है जो कि पोजीशन बताता है. ऑब्वियसली जब आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आप इसका मतलब preposition का यूज़ करने जा रहे हैं आंसर देने के लिए. तो आप पहला वाला जो पिक्चर है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है. मैंने आपसे पूछा वेयर इज़ द बॉल, देन आंसर वुड बी द बॉल इज़ इनसाइड द बॉक्स. मीन्स बॉल बॉक्स के अंदर है, बॉल इज़ साइड द बॉक्स. इन सेकेंड पिक्चर वेयर इज़ द बॉल, सेकेंड पिक्चर देखेंगे जहाँ पर बॉल आप देख रहे हैं टेबल के ऊपर रखी है, तो वेयर इज़ द बॉल, द आंसर वुड बी द बॉल इज़ ऑन द टेबल. बॉल इज़ ऑन द टेबल. इन थर्ड पिक्चर वेयर इज़ द बॉल, answer would be the ball is under the table. The ball is under the table means थर्ड वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं बॉल कहाँ पर है, बॉल जो है वो टेबल के नीचे है. तो जब नीचे के लिए आता है तो आप किसी भी चीज़ से बॉल ढकी हुई है, मतलब कवर्ड है, उसके नीचे है, छुपी हुई है, तो आप क्या बोलेंगे, द बॉल इज अंडर द टेबल. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे जो बॉल है वो टेबल के नज़दीक में रखी हुई है. वेयर इज़ द बॉल, देन आंसर वुड बी बॉल इज़ नियर द टेबल. बॉल इज़ नियर द टेबल. इन नेक्स्ट पिक्चर व्हाट आर यू वॉचिंग, देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर बॉक्स. And there is an animal and the animal is cat. So again my question is where is the cat? Cat कहाँ पर है? तो जैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा पोजीशन को लेके, that means we will use preposition to answer these questions. Okay, where is the cat? In the first one, what are you watching, students? What are you watching? In the first one, we are watching cat is behind the box. Cat is behind the box. In second one, where is the cat? Cat कहाँ पर है? तो आप क्या कहेंगे, cat is between the boxes. Cat boxes के बीच में है. Cat is between the boxes. Next one, Where is the cat? तो आप देख रहे हैं जो कैट है वो बॉक्स के आगे बैठी हुई है. कहाँ बैठी है, आगे बैठी हुई है. तो आपका आंसर क्या होगा, द कैट इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स. कैट इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स. ये स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे
there is little bit difference between behind and in front of. What's the difference? In first picture, जो पहली वाली पिक्चर है उसमें कैट बॉक्स के पीछे बैठी हुई है और इस वाले में जो है वो कैट जो है वो बॉक्स के आगे बैठी हुई है. दैट मीन्स पहली वाली पिक्चर के लिए आपने क्या यूज़ किया? कैट इज बिहाइंड द बॉक्स. और दूसरी वाली के लिए क्या यूज़ किया? कैट इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज वेयर इज द कैट. फॉर दिस वन, वेयर इज द कैट. तो इसका आंसर क्या आएगा? आप देख रहे हैं कैट जो है वो जंप कर रही है बॉक्स के ऊपर से. तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ओवर वर्ब कब यूज़ करते हैं हम? ओवर हम तब यूज़ करते हैं बेटा जब कोई चीज़ जो होती है, मतलब कोई एनिमल या कोई पर्सन जो होता है या कोई भी थिंग जो होती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से मूव करती हुई, हिलती हुई उसके ऊपर से निकल जाती है. याद रखिएगा उसके ऊपर रहती नहीं है. आप थोड़ा सा डिफरेंस इन चीज़ों के बीच में देखेंगे. यहाँ पर आपके पास क्या था? कैट इज़ ऑन द टेबल. ये देखिए, कैट इज़ ऑन द टेबल. सॉरी, कैट नहीं, बॉल. बॉल इज़ ऑन द टेबल मीन्स बॉल जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, वो मूव नहीं कर रही है, बिल्कुल उसके सरफेस को, टेबल को टच करती हुई उसके ऊपर रखी हुई है. तो हम कहेंगे बॉल इज़ ऑन द टेबल. ठीक है. बट अगर हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम इसके लिए हम क्या कहेंगे? कैट इज़ ऑन द बॉक्स नहीं बोल सकते क्योंकि कैट बॉक्स के ऊपर नहीं है, वो उसके ऊपर से जंप करके निकल चुकी है. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? द कैट इज़ जंपिंग ओवर द बॉक्स. कैट इज़ जंपिंग ओवर द बॉक्स. इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं बेटा. ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एक फेंसिंग है और उसके ऊपर से हॉर्स जंप कर रहा है. तो आप क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे? द हॉर्स इज़ जंपिंग ओवर द फेंस. द हॉर्स इज़ जंपिंग ऑन द फेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि वो उसके ऊपर नहीं है. वो थोड़ी देर पहले उसके ऊपर था लेकिन थोड़ी सेकंड्स के बाद आप देखेंगे तो जंप करके निकल भी चुका है हॉर्स वहाँ से, है ना. तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? द हॉर्स इज़ जंपिंग ओवर द फेंस. ठीक इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस. द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस. जो चिड़ियाएँ हैं वो घर के ऊपर से उड़ रही हैं, अभी उड़ रही हैं. थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो वहाँ से जा चुकी होंगी, है ना. वो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली बैठी हुई नहीं है. तो आप ऑन वर्ड नहीं यूज़ करेंगे. द बर्ड्स आर फ्लाइंग ऑन द हाउस नहीं बोलेंगे, बच्चे मिस्टेक करते हैं. वी विल यूज़ हियर द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस, मतलब मूव करती हुई, उड़ते हुए निकल चुकी है. ठीक है. तो आप लोगों को आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा. पे अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रपोजिशंस क्या होते हैं. प्रपोजिशन इज़ अ लिंक. इट इज़ अ वर्ड दैट tells us about the position of any person, any place, any animal or a thing with respect to another person, another place, another animal and another thing. अभी आप लोग बच्चे इसकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपका आज का टास्क क्या है बेटा? आपको क्या करना है? ये देखिए, ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा. बॉक्स दिख रही है, बॉल दिख रही है ना. आपको इस बॉल और इस बॉक्स को लेके, सामने प्रपोजिशंस भी हैं, इनको लेके सेंटेंस बनाने हैं. एक तो ये टास्क है आपके लिए. एक अनदर टास्क है, ये देखिए, ये वाला आपको क्या करना है? प्रपोजिशंस मैच करना है. ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आपको ये नंबर दिए गए हैं. तो आपको इसको मैच करना है. किस तरीके से मैच करना है मैं आपको बताती हूँ. तो जैसे आप फर्स्ट वाली पिक्चर देख रहे होंगे, नंबर 1 वाली पिक्चर आप देखेंगे, ये वाली. तो इसमें जो ये डॉग है वो कहाँ पर है? वेयर इज़ द डॉग. आप हर बार यही क्वेश्चन पूछना अपने आप से, वेयर इज़ द डॉग. तो आप क्या बोलेंगे? आपका आंसर क्या आएगा? द डॉग इज़ इन द बॉक्स. बॉक्स के अंदर है ना, तो डॉग इज़ इन द बॉक्स. इसका मतलब इसका यहाँ पर आएगा इन प्रेपोजिशन. तो आप ये देख रहे हैं, ये है इन प्रेपोजिशन छांटिए, यहाँ पर है. तो इस बॉक्स के अंदर, इस सर्कल के अंदर आप 1 लिख लेंगे. ठीक है. नंबर 2 क्या दिख रहा है आपको? यह है नंबर 2. इसमें डॉग कहाँ पर प्लेस्ड है? वेयर इज़ द डॉग? द डॉग इज़ ऑन द बॉक्स. द डॉग इज़ ऑन द बॉक्स. क्योंकि ये उसके ऊपर आराम से लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, मतलब वो यहाँ से कहीं घूम नहीं रहा. थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, ये है ना. तो डॉग इज़ ऑन द बॉक्स. तो छांटिए ऑन कहाँ पर है? दिस इज़ ऑन. तो यहाँ पर लिखेंगे आप नंबर 2.
ऐसे ही बेटा आप इन सब को कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका आज का टास्क है। तो आप लोगों के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय बेटा।